हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज की इस वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर 4th इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट। तो इस चैनल पे आपके सिलेबस में जो इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइजेस हैं वो सभी सॉल्व करवाई जाएंगी। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में आपको जो कंसेप्ट है ग्रामर के वो क्लियर करवाए जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी बीए सेमेस्टर 4th की ग्रामर से रिलेटेड वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो आइए बेटा, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 121। आज हम सीखेंगे कि हमने एट, ऑन और इन कैसे यूज़ करना है। राइट। तो आज का जो सेशन है बेटा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देखिए ग्रामर है बेटा जो वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश ग्रामर सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राइट। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी वो सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राइट। तो आपने हर चीज़ को ध्यान से समझना है। कोई भी डाउट हुआ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। या फिर कोई और टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो आज का फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट सेंटेंस, मोजरत वॉज बोर्न इन सेल्सबर्ग डैश 1756। तो बेटा ये जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी आपकी आपकी जो इंग्लिश ग्रामर प्रिस्क्राइब्ड है आपके सिलेबस में उसी में से ली गई है। राइट। तो बेटा जैसे अब फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। जब भी आपको ईयर दिया हो, साल दिया हो, जैसे यहाँ पे फिलअप दिया है ना आपको, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ईयर दिया है। राइट। जब भी आपको ईयर दिया हो तो आपने हमेशा क्या लगाना है, इन। क्लियर। साथ साथ में आप रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो नोट करते जाना। क्लियर। वैसे भी जैसे हमसे कोई हमारा डेट ऑफ बर्थ या बर्थ ईयर पूछता है तो हम क्या बोलते हैं कि आई वॉज बोर्न इन 1995। तो जब भी ईयर की बात होती है उसके आगे हमेशा जो प्रपोजिशन है वो इन लगती है। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I have not seen Kate for a few days. I last saw her dash Tuesday. तो अब क्या आएगा, अब यहाँ पे हमें दिया था ईयर फर्स्ट में, सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, डे। तो बेटा डे के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन। ठीक है। डे के साथ जब भी आपको डेज दिए गए हों, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इनके साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन। क्लियर। तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑन। नेक्स्ट देखिए, द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग अप डैश अक्टूबर। राइट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मंथ। ठीक है। तो मंथ में द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग डैश अक्टूबर। तो मंथ में भी हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, इन। मंथ में भी क्या लगाते हैं, इन। तो ये सब चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है, इसीलिए मैं साथ साथ में लिख रही हूँ। डैश वीकेंड्स वी ऑफन गो फॉर वॉक्स इन द कंट्री। वीकेंड्स क्या होता है, सप्ताह है जो आपका वीक है उसके एंड में, कहते हैं वीकेंड्स के एंड में हम लोग वॉक पे जाते हैं। तो
जब वीकेंड शब्द हो आपका तो आपके पास बेटा दो ऑप्शंस होती हैं। वैसे तो आप एट को ही याद रखिए, एट वीकेंड्स। दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास, या तो एट या फिर ऑन। क्लियर? वीकेंड शब्द जब लगा हो तो कौन सी ऑप्शन होगी आपके पास, एट और ऑन। क्लियर? तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब आपको ईयर दिया हो तो आप क्या लगाएंगे, इन। जब आपको डे दिया हो लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप क्या लगाएंगे, ऑन। मंथ दिया हो, इन। और वीकेंड दिया हो, शब्द है जो, वर्ड है जो वीकेंड दिया हो, तो या तो आप ऑन लगाएंगे या फिर आप एट लगाएंगे। कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, ये जो मैंने आज आपको बताएंगे वो फिक्स्ड है, राइट। एक बार आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, जब आप अच्छे से इसके नोट्स बना लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको खुद खुद ये चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जी, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अ वेडिंग डैश 14th Feb। तो देखो अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेट दी है बेटा। जब हमें एग्जैक्ट डेट दी हो, देखो 14th Feb एग्जैक्ट डेट दी हुई है ना, तो हम क्या लगाते हैं, ऑन। क्लियर? याद रखना है बेटा, ये सारे रूल्स मैं आपको लास्ट में बता दूंगी फिर से। जब हमें एग्जैक्ट डेट दी हो, एग्जैक्ट डेट हमें जैसे 14th Feb दी है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या लगाएंगे, ऑन। नेक्स्ट इज, जॉन विल बी रिटायरिंग फ्रॉम हिज जॉब डैश 2 years टाइम। अब देखो इस सेंटेंस को ध्यान से समझो। फर्स्ट जो 5th सेंटेंस था बेटा, उसमें हमें एग्जैक्ट डेट दी थी। क्या हमें 6th सेंटेंस में एग्जैक्ट डेट दी है? वो बोल रही हैं, कहते कि जो जॉन है वो 2 years में रिटायर होने वाला है। अब कौन सी 2 years हमें नहीं मालूम, हमें नहीं ना पता कि कौन से 2 years है। अगर हमें ये बताया होता कि जो जॉन है वो 14th Feb 2024, इस तरह से कोई एग्जैक्ट डेट दी होती, फिर बताया होता, फिर एग्जैक्ट डेट थी। अब हमें नहीं पता कि कौन से 2 साल। तो जब एग्जैक्ट टाइम ना दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, इन। जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो, एग्जैक्ट डेट दी हो, फिर हम क्या लगाते हैं, ऑन। ठीक है? 5th सेंटेंस में हमें एग्जैक्ट डेट दी थी, इसीलिए हमने लगाया ऑन। 6th में हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं मिला तो हमने क्या लगाया, इन। 7 देखिए, आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल बी विथ यू डैश अ मोमेंट। तो जैसे पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि वीकेंड शब्द के साथ हम क्या लगाती हैं, एट। वैसे ही बेटा जो मोमेंट वर्ड है, ठीक है, वो कहता कि मैं अभी बिज़ी हूँ बट थोड़ी ही टाइम में मैं आपके साथ हूँगा। तो मोमेंट शब्द के साथ भी हमेशा क्या लगता है, एट। क्लियर बेटा? आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इन नहीं आएगा बेटा, एट आएगा, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर बट ही डज नॉट हैव अ जॉब डैश द मोमेंट। कहते कि जो मेरा ब्रदर है वो एक इंजीनियर है पर उसके पास अभी जॉब नहीं है। अभी, मोमेंट का मतलब होता है अभी। तो यहाँ पे अभी तो मैंने बताया कि मोमेंट दी हो तो हम क्या लगाएंगे, एट। क्लियर? तो चेक करते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, एट। देयर आर यूजली अ लॉट ऑफ पार्टीज डैश न्यू ईयर्स ईव। तो ऑन न्यू ईयर ईव आएगा बेटा, ठीक है। क्या आएगा, ऑन।
ये चीज़ें ना बेटा वैसे भी जो ग्रामर होती है वो प्रैक्टिस के साथ आती है, एकदम से नहीं आएगी। आप चीज़ों को बार बार करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक ड्राइविंग डैश नाइट। अब इस सेंटेंस को बता करवाने से पहले आपको एक रूल बताती हूँ बेटा। जैसे हमें पता है कि जो दिन होता है उसके 4 पहर होते हैं ना, कौन कौन से? जैसे कि मॉर्निंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मॉर्निंग, आफ्टरनून, ठीक है, इवनिंग एंड नाइट। 4 पहर होते हैं, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। जैसे दिन के 4 पहर होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। तो जो पहले तीन पहर हैं दिन के, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इनके साथ हमेशा इन लगता है बेटा। इन द मॉर्निंग होगा, इन द आफ्टरनून होगा, इन द इवनिंग होगा। बट जो चौथा पहर है हमारा नाइट का, रात का, उसके साथ हमेशा क्या लगता है? एट। ये आपने याद ही कर लेना है कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ हमेशा क्या लगेगा? इन। नाइट के साथ क्या लगेगा? हमेशा एट। क्लियर? तो अब ये नोट कर लिया आपने, ये करना है आपने नोट। उसके बाद हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आया? नाइट। एक और वर्ड है, अगर आपको दिया हो मिडनाइट, नाइट की तो बात हमने कर ही ली बेटा। अगर आपको वर्ड दिया हो मिड नाइट, उसके साथ भी हमेशा क्या लगेगा? एट। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं, माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड एट द गैरेज, इट विल बी रेडी डैश 2 आवर्स। कहते जो मेरी कार है उसको गैरेज में रिपेयर किया जा रहा है और वो 2 आवर्स में रेडी हो जाएगी। अब कौन से 2 आवर्स हमें नहीं मालूम। जैसे अभी हमने सेंटेंस किया था कि जॉन है वो 2 ईयर्स में रिटायर होने वाला है, तो कौन से 2 ईयर्स हमें नहीं पता था, तो हमने क्या लगाया था बेटा? इन। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? इन। द टेलीफोन डिड एंड द टेलीफोन एंड द डोर बेल रैंग डैश सेम टाइम। कहते जो टेलीफोन था और जो डोरबेल थी एक समय पे बजी। तो जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था कि मूवमेंट शब्द के साथ एट लगता है, वैसे ही बेटा जो सेम टाइम है एट सेम टाइम आएगा, एट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 आवर्स के साथ क्या था? इन। हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं, मर्था एंड डेविड ऑलवेज गो आउट फॉर डिनर डैश देयर वेडिंग एनिवर्सरी। तो जब भी किसी की कोई एनिवर्सरी होती है, किसी का कोई बर्थडे होता है, तो हम हमेशा ऑन लगाती हैं। देखो डेली लाइफ में हम चीज़ों को यूज़ भी करते हैं पर हम ध्यान नहीं देते। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लग जाओ तो कुछ चीज़ें, कुछ ग्रामर के कंसेप्ट तो वैसे ही जर्नल लाइफ में ही हमारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम कैसे उसको विश करते हैं? हम बोलते हैं ना, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर वेडिंग एनिवर्सरी। हम कभी एट नहीं लगाते, हम कभी इन नहीं लगाते, हम हमेशा ऑन बोलते हैं, ऑन बर्थडे बोलते हैं, ऑन वेडिंग एनिवर्सरी बोलते हैं, ऑन मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है हमें? वेडिंग एनिवर्सरी, तो क्या आएगा? ऑन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज अ शॉर्ट बुक एंड ईजी टू रीड, आई रीड इट डैश अ डे। कहते कि ये छोटी सी बुक थी, पढ़ने में आसान थी, तो आई रीड इट इन अ डे। इन अ डे आएगा, एक ही दिन में मैंने पढ़ ली। डैश सैटरडे नाइट आई वेंट टू बेड डैश मिडनाइट। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या है, ये आप खुद भी कर सकती हैं। यहाँ पे क्या है? मिडनाइट। मिडनाइट के साथ मैंने अभी आपको बताया था ना कि नाइट और मिडनाइट, मूवमेंट, वीकेंड, इन सभी के साथ क्या लगेगा? एट। तो इसके साथ क्या लगेगा? एट।
फिर मैंने कहा था जब डेज आपको दिए गए हों मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब क्या लगेगा? ऑन। बताया था ना, तो चलो चेक करते हैं अब। बिल्कुल सही है। तो डेज के साथ सैटरडे दिया था, ऑन लग गया। मिडनाइट के साथ क्या लगाया? एट। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। वी ट्रैवल्ड ओवरनाइट टू पेरिस एंड अराइव्ड डैश 5 o'clock डैश द मॉर्निंग। तो बेटा जब आपको एग्जैक्ट टाइम दिया है, आप देखो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो आपने क्या लगाना एग्जैक्ट टाइम के साथ? एट। और मैंने अभी बताया था कि दिन के 4 पहर होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ हमेशा इन लगता है, नाइट, मिडनाइट, मोमेंट, वीकेंड के साथ एट लगता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग लगा है तो क्या आएगा बेटा? इन। क्लियर? चेक करती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। नेक्स्ट, द कोर्स बिगिंस डैश 7th Jan एंड समटाइम्स डैश अप्रैल। तो देखते हैं 7th का आंसर बिल्कुल सही है। देखो एग्जैक्ट हमें टाइम दिया था ना 7th Jan, तो मैंने बताया था एग्जैक्ट डेट दी हुई है आपको, तो ऑन लगाया। अप्रैल मंथ दिया है, आपने इन लगाया। 18th का आंसर मैं आपको बताऊंगी नहीं, ये आपकी बेटा प्रैक्टिस के लिए है, राइट? ठीक है। आई माइट नॉट बी एट होम डैश ट्यूसडे मॉर्निंग बट आई विल बी देयर डैश द आफ्टरनून। ठीक है। अब इसका आंसर बेटा मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको हिंट दे रही हूँ कि यहाँ पे ट्यूसडे डे लगा हुआ है, यहाँ पे आफ्टरनून लगा हुआ है। ठीक है। दोनों की ही रूल्स मैंने आपको बताए हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 18th का आंसर है वो क्या आएगा, राइट? तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ हमने आज क्या किया। हमने किया कि अगर नाइट हो, ठीक है जी, मिडनाइट हो, ठीक है जी, एग्जैक्ट टाइम दिया हो 5 o'clock जैसे, या मोमेंट या वीकेंड शब्द हो, ठीक है, या फिर मोमेंट शब्द हो, इन सभी के साथ क्या लगेगा? एट। ये हमने बात की। फिर हमने कहा अगर ईयर दिया हो, ठीक है, जैसे एग्जैक्ट टाइम ना दिया हो, 2 years दिया हो, तो इन लगेगा। ठीक है। डेज दिए हों तो ऑन लगेगा। ठीक है। ठीक है जी। और क्या हमने किया आज? डेज की भी बात कर ली हमने। मंथ दिया हो, इन लगेगा। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की आज। आपने नोट डाउन करनी है, नोट्स बनाने हैं, राइट? तो इसी के साथ बेटा सेशन को एंड करते हैं, राइट? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए। नेवर गिव अप। गुड बाय।